सब लोग आ गए वापस? यस सर। Okay. So I am trying to explain the third concept of trim, जिसमें कि हम ये समझेंगे कि अगर हमारे को जहाज को सेल आउट करना है इवन कील कंडीशन पर, तब हम वो कैसे करेंगे? हाउ विल वी अचीव दैट? So इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जहाज तो हमेशा ऐसे ही होता है ना। लेट्स से हमारे को क्लैरिफिकेशन है कि हमारे को फाइनली इवन कील कंडीशन पे सेल आउट करना है, तो चीफ ऑफिसर क्या करता है, थोड़ा सा कार्गो बचा लेता है और अकॉर्डिंगली, नॉट अकॉर्डिंगली, प्लानिंग कर लेता है और थोड़ा सा कार्गो बचा लेता है। तो थोड़ा सा कार्गो मतलब लेट्स से उसने 500 टन का कार्गो बचा लिया कि भाई जब लास्ट स्टेज आएगी, जो भी सिचुएशन होगी जहाज पे, लेट्स से कोई भी ट्रिम होगा, उस पॉइंट पे मैं वो 500 टन कहीं भी लोड कर दूंगा और इस तरह लोड करूंगा कहीं पर भी कि मेरा जहाज इवन कील कंडीशन पर आ जाए। ठीक, अब पॉइंट ये ही आता है कि ये 500 टन का कार्गो जो चीफ ऑफिसर ने बचा रखा था, वो कहां लोड करे कि जहाज इवन कील कंडीशन पर आ जाए और हम लोग या वो लोग जहाज से सेल आउट कर जाए, जो उनका प्लानिंग थी। तो अल्टीमेटली पॉइंट क्या है? अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि आफ्ट परपेंडिकुलर से मैं ये कार्गो यहां लोड करूं, यहां लोड करूं, यहां लोड करूं या यहां लोड करूं, कहां लोड करूं? अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए? मुझे इस कार्गो की एलसीजी, छोटी एलसीजी निकालनी है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? यस सर। है ना? मतलब मैं एक्स एक्सिस पे ये 500 टन का कार्गो कहां लोड करूं, मतलब उस कार्गो की एलसीजी कितनी होनी चाहिए, ये मुझे निकालना। सो अगर मेरे पास इस कार्गो को लोड करने से पहले जो भी सिचुएशन होगी जहाज के ऊपर, तो मुझे उस टाइम का डब्ल्यू मालूम होगा। लेट्स से वो 10,000 टन है और उस पॉइंट पे जस्ट 500 टन लोड करने से पहले जहाज की एक इनिशियल एलसीजी भी होगी। लेट्स से वो 72.0 है फॉर एग्जांपल। अब जब मैं ये वाला कार्गो, छोटा कार्गो लोड करूंगा, तो मेरा डब्ल्यू फाइनल कितना हो जाएगा? क्या वो 10,500 हो जाएगा? यस सर। करेक्ट है? यस। और ये कार्गो लोड करने के बाद एक जहाज का एलसीजी फाइनल भी होगा। क्या ये बात भी ठीक है? यस। और मुझे ये एलसीजी ऑफ छोटा कार्गो निकालनी है ना? तो बेसिकली दो चीजें होगी वेरिएबल। अब अगर हम इसी बात को मोमेंट्स में निकालें तो हम क्या करते थे? एलसीजी फाइनल इज इक्वल टू डब्ल्यू इनिशियल इंटू एलसीजी इनिशियल प्लस डब्ल्यू इंटू एलसीजी डिवाइड बाय डब्ल्यू फाइनल। याद आ रहा है कुछ? यस सर। भाई कम ही लोगों को याद आ रहा है, बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही। सब सो रहे क्या? जसबीर सिंह, है ना? अब ध्यान से देखना बेटा, समझ में आ रहा है कि मैं क्या समझा रहा हूं? आ रहा है सर, आ रहा है ना? तो मुझे एज पर दिस देयर आर दो चीजें जो मुझे नहीं मालूम है।
एक तो ये नहीं मालूम, एक ये नहीं मालूम, यानी एलसीजी जहाज का फाइनली कितना होगा ये मुझे नहीं मालूम, और एलसीजी छोटा मैं कार्गो कहां लोड करूं ये मुझे नहीं मालूम। तो इस इक्वेशन में, जो कि सिंगल इक्वेशन है, अगर दो वेरिएबल होंगे तो हम कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब किसी तरीके से मुझे ये मालूम होना चाहिए, आई मस्ट नो दिस। क्या ये बात सही है? यस सर। है ना? अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर मैं आगे की बात समझाऊं कि ये हमें कैसे पता चलेगा। किसी का कोई डाउट कि मैंने जो टॉपिक समझाया वो समझ में आया? हम करने क्या वाले हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड। हम इस छोटे वाले कार्गो यानी 500 टन का जो कार्गो मैंने बचा रखा था, वो अल्टीमेटली मैं कहां लोड करूं, किस एलसीजी पे लोड करूं कि मेरे जहाज का फाइनल ट्रिम 0 हो जाए। सबको समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, अगर सबको समझ में आ रही है तो मुझे एक बात बताओ, जब हमने ट्रिम पढ़ना शुरू किया था, जिस दिन मैंने पढ़ाया था ट्रिम, उस दिन मैंने एक चीज बताई थी कि जब जहाज इवन कील कंडीशन पर होता है, जब भी जहाज इवन कंडीशन पे होता है, उस वक्त उसका एलसीबी हमेशा एलसीजी के बराबर होता है। क्या ये बात सही है? यस सर। अब इस कंडीशन Yes. में हम एक्चुअली में तो इवन कील कंडीशन पे सेल आउट कर रहे हैं, है ना? तो जो डब्ल्यू फाइनल मेरे को मालूम है 10,500 टन का, क्या उससे अगर मैं टेबल पर जाऊं, फाइनल वाली वैल्यू से टेबल पे जाऊं, तो टेबल से क्या मैं एलसीबी की वैल्यू निकाल सकता हूं? यस सर। Yes, sir. लेट्स से वो वैल्यू आई 73.5 फॉर एग्जांपल, है ना? तो जब हमारा जहाज इवन कील कंडीशन पर होगा 500 टन लोड करने के बाद, तब मेरे जहाज पे जो एलसीबी होगा वो 73.5 का होगा। क्या ये बात सही है? Yes. यस सर। अगर एलसीबी 73.5 का होगा तो एलसीजी भी तो 73.5 का होगा फाइनल कंडीशन में। क्या ये बात Yes, सही है? Yes, sir. तो ये वैल्यू उठा के मैं अगर यहां डाल दूं तो मेरे को ये मिल जाएगा। Yes, sir. मिलेगा सर। यस सर। सिंपल सी बात है, यही क्वेश्चन है। दिस इज हाउ वी सेल आउट ऑन इवन कील कंडीशन। दैट इज व्हाट चीफ ऑफिसर डज ऑन बोर्ड। क्या ये क्रिस्टल क्लियर हो गया? कोई डाउट? Yes, sir. सोचो सोचो, पूछ लो भाई, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो। बहुत सिंपल सी बात है, सिर्फ फाइनल कंडीशन पे जो एलसीबी की वैल्यू टेबल से आएगी, क्योंकि एलसीजी टेबल पे नहीं दिया होता, खाली एलसीबी दिया होता है। फाइनल कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उस फाइनल कंडीशन से टेबल में घुसेंगे और टेबल से एलसीबी की वैल्यू निकाल लेंगे। वो एलसीबी की वैल्यू जो टेबल से आएगी वो न्यूमेरिकली इक्वल होगी एलसीजी फाइनल के। उसको इस फॉर्मूले में लगा देंगे, या टेबल बना लो या फॉर्मूले में लगा दो। मैं हमेशा फॉर्मूले से करता हूं क्योंकि एक ही वेट है, सिंगल वेट। दिस इज मच फास्टर, वेरी वेरी फास्ट। टेबल बनाओगे टाइम लग जाता है, कंफ्यूजन भी है। दिस इज वेरी फास्ट, है ना? सो ये बात समझते हुए सब लोग क्वेश्चन नंबर 71 का पार्ट ए करेंगे सिर्फ। अभी ट्राई करो। इसमें एक और चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 71 में हमारे पास जहाज का इनिशियल डब्ल्यू भी होना चाहिए, हमारे पास जहाज का इनिशियल एलसीजी भी होना चाहिए। वो कैसे निकलेगा? अगर हमारे पास फॉरवर्ड और आफ्ट के ड्राफ्ट दिए हुए हैं जैसा कि 71 में दिया हुआ है, तो फॉरवर्ड और आफ्ट इनिशियल दिया हुआ है, तो ट्रिम इनिशियल दिया हुआ है। ट्रिम इनिशियल इज ऑल्सो इक्वल टू एलसीबी इनिशियल, एलसीजी इनिशियल इंटू डब्ल्यू इनिशियल डिवाइड बाय एमसीटीसी इंटू 100। क्या ये बात सही नहीं है? हेलो हेलो हेलो, है ना? और ट्रिम निकालने Yes, के बाद हम आप ड्राफ्ट से करेक्शन लगा के हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट भी निकाल सकते हैं।
यस सर। हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकाल के हम W इनिशियल भी निकाल सकते हैं, और ये फॉर्मूले को यूज करके LCG इनिशियल भी निकाल सकते हैं। क्या ये बात सही है? क्या और समझाऊं? बोर्ड पे समझाऊं? समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा और। हाँ सर, एक बात से समझा। हाँ समझाते हैं, समझाते हैं। देखो 71st क्वेश्चन में ना हमारे को सिर्फ फॉरवर्ड और आफ्ट के ड्राफ्ट दिए हुए हैं। फॉरवर्ड का ड्राफ्ट दिया हुआ है 7.2, आफ्ट का ड्राफ्ट दिया है 7.8। तो ना तो हमारे को W इनिशियल दिया हुआ है, ना हमारे को LCG इनिशियल दिया हुआ है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन एक्स एक्सिस का है, फाइनल ट्रिम 0 का क्वेश्चन है, तो हमारे को मालूम है हमारे को ये दोनों चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो क्या करें? इन दोनों का डिफरेंस इज ट्रिम 0.6, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का प्लस करेंगे तो मीन ड्राफ्ट कितना आएगा? 8 और 7 15, 7.5 मीटर। यस सर। ट्रिम और मीन ड्राफ्ट से हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकाल सकते हो। हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट इनिशियल, इस इनिशियल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट पे से टेबल में जाके W निकाल सकते हो, W इनिशियल। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। यस सर। W इनिशियल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15464 फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। अब मेरे को LCG इनिशियल भी चाहिए, तो क्या करें? ये जो ट्रिम है 0.6, दिस इज इक्वल टू LCG इनिशियल इंटू W डिवाइड बाई MCTC इंटू 100। ये जो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट तुमने निकाला था, इसी से टेबल में जाकर के LCB भी निकाल लो, MCTC भी निकाल लो, और इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो तुम्हारे को LCG इनिशियल मिल जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। है ना? तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो मैं तो पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे कर दूंगा, कुछ समझ नहीं आएगा ऐसे। मैं एक थ्योरी बताता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ, और फिर तुम लोगों को कहता हूँ खुद प्रैक्टिस करो। जब आप लोग खुद अपने हाथ से करोगे तो कंफ्यूजन सारी खत्म हो जाएगी। मैं बोर्ड पे जितना मर्जी कर लूँ, कुछ फायदा नहीं है उसका। सब लोग करिए, और जो डाउट आता है, जो छोटे से छोटा भी, मेरे से पूछो। सिर्फ पार्ट ए पे फोकस करेंगे, ओनली पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 71 पार्ट ए।
रमनदीप सिंह कमेन। यस सर। रमन तुझे समझ में आ रहा है कुछ स्टेबिलिटी? हाँ जी सर, आ रहा है सर। कोई डाउट है बेटा? नहीं सर, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। देखो मेरे को मालूम नहीं पड़ता है ऑनलाइन में किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं समझ में आ रहा है। जब क्लास में बैठते हो, हम क्लास में पढ़ाते हैं, तो सबके चेहरों से समझ में आ जाती है किसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना? तो मेरे को पूछना पड़ता है, तो मुझे आप जो रिस्पॉन्स दोगे मैं वो मान लूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो बट फिर अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, किसी को अगर कोई डाउट आ रहा हो, कोई चाहता हो कि सर थोड़ा बोर्ड पे कर दो, प्लीज लेट मी नो। हो गया सर। सर Okay, 128.23 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। ओके। देखो हल्की फुल्की वैल्यूज चेंज आ सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट कोई प्रिंसिपल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम टेबल में से कोई डेटा निकालते हैं, तो जो एग्जैक्ट डेटा निकालना चाहिए था उसके ऊपर या नीचे की वैल्यू की वजह से हम गलत डेटा निकाल लेते हैं, है ना? वो गलती मत करना। हमेशा स्केल को यूज करना जब भी डेटा निकालोगे टेबल से। ठीक है। दूसरी बात, जहां भी फॉर एग्जांपल एमसीटीसी की मैं बात करूं, अगर डेंसिटी का क्वेश्चन हो तो एमसीटीसी दोबारा कन्वर्ट होगी, वो एक मिस्टेक होती है बहुत ज्यादा। इस क्वेश्चन में उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि डेंसिटी चेंज नहीं है, बट अगर इसी क्वेश्चन में डेंसिटी चेंज होती तो एमसीटीसी की गलती होनी लाजमी है। अब उस गलती की वजह से आंसर में कुछ भी फर्क नहीं आएगा, बट है वो प्रिंसिपल मिस्टेक, तो सारे 12 नंबर सीधे सीधे कट जाएंगे, याद रखना। जिसका 71 हो गया वो 72 ट्राई करे, 72वां क्वेश्चन। ओके सर। किशन कुमार उपाध्याय। यस सर। वादे साहब कुछ कर रहे हो कि नहीं?
कर रहे हैं सर। कर रहे हैं? यस सर। कर रहे हैं मतलब कई लोग कर रहे हैं क्या आपके साथ में? नहीं सर, मैं अकेला हूँ। हम अकेले कर रहे हैं ना, हम अकेले। यस। तो हम भी कह रहे हो और अकेले भी कह रहे हो, अलग अलग बातें नहीं हो गई? यस सर। प्रिंस कम इन। प्रिंस आर यू देयर? गायब है भाई साहब। हाँ जी, बाकी लोगों का हो गया 71st क्वेश्चन?
अंकित का, कनिष्क का, जसबीर का, दिव्यांश, शेफरॉन। सर कर रहे हैं सर, खत्म होने वाला है। हो गया सर मेरा, मैं 70 सेकंड कर रहा हूँ। 72 कर रहा है, 70 सेकंड। अच्छा, ये भी अच्छी बात है। असद मेहदी जाफरी। सर 70 सेकंड कर रहा हूँ सर। 70 सेकंड कर रहे हो, वेरी गुड। समझ में आ रहा है बेटा? 71 समझ में आया? यस सर। तो ढीला रिस्पॉन्स दिया तूने, यस सर। मेरे को लगा कि तू आया नहीं, तो ऐसे ही बोल रहा है। सर समझ गया सर, समझ गया। समझ गया? हाँ, तो तू जोश से बोला, थोड़ा समझ में आ गया। तो मुझे भी समझ में आया, तुझे आ गया। हमारे ट्रिम के 3 कॉन्सेप्ट हो गए हैं। सिर्फ एक चौथा कॉन्सेप्ट पेंडिंग है, जो मैं परसों कराऊंगा। यानी कि डे आफ्टर टुमारो विल डू स्टेबिलिटी एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिम। उसके बाद हमारा सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज लोड लाइन इन इनशिप, बच जाएगा। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 43 to 53 आई थिंक। बस, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है वो, बट वो कभी आते नहीं है, इसलिए सबसे आखिरी में कराता हूँ। ट्रिम इज सबसे इंपॉर्टेंट इज ट्रिम। मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिम के आते हैं एग्जामिनेशन में नॉर्मली, वाई एक्सिस के या ट्रिम के, दो वाई और एक्स एक्सिस के, यानी जीएम निकालना और ट्रिम निकालना। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में नॉर्मली, क्योंकि जो लिस्ट है वो सबसे आसान है। द इजीएस्ट इज द लिस्ट पार्ट। तो लास्ट जो कॉन्सेप्ट है हम परसों करेंगे, कल हम नेविगेशन करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीक इज योर लास्ट वीक मोटा मोटी। तो जितना भी हम कर सकते हैं उतना ही कवर अप करेंगे। नेक्स्ट वीक इज द लास्ट वीक, नहीं ना? क्या तारीख है आज? 21, 22, 23, 24, 25। नहीं नहीं, अभी वी हैव 1.5 वीक है, हमारे पास टाइम है अभी। वी स्टिल हैव टाइम टू गो बाय। कोई बात नहीं, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर। तो नहीं, ठीक है। तो अभी कर लो क्वेश्चन 72, टाइम है अभी हमारे पास। अदरवाइज घर पे सिर्फ 73, 74, 75 ये सारे क्वेश्चन सेम सेम टाइप के हैं। सिर्फ 75th क्वेश्चन में डेंसिटी चेंज का कॉन्सेप्ट है बस। 75th में है वो सब सेम क्वेश्चन, खाली डेंसिटी चेंज है। तो जहां पर डब्लू या कोई डेटा निकालना है एमसीटीसी वाला, वो चेंज करना है बस, डेंसिटी चेंज वाले क्वेश्चन में 75th। तो घर पे एक बार जरूर ट्राई कर लेना 75th क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम लेट मी नो, आई विल हैंडल ऑन डे आफ्टर टुमारो। So please do homework at home till 75.
वैसे हम ऐसा भी कर सकते हैं नेक्स्ट 2 डेज, क्योंकि हमारे पास टाइम है अभी, नेक्स्ट 2 डेज हम नेविगेशन भी कर सकते हैं, मतलब कल और परसों इफ यू गाइज वांट आई कैन डू नेविगेशन ओनली। क्या कहते हो? हाँ सर, नेविगेशन ही करा देते हैं। हाँ सर, नेविगेशन। ठीक है, तो कल परसों फिर हम नेविगेशन ही कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है स्टेबिलिटी के लिए। और तब तक तुम होमवर्क में सैटरडे संडे को थोड़ा सा स्टेबिलिटी का थोड़ा, जहां तक नहीं पहुंचोगे वहां तक पहुंच भी जाओगे, अगर पहुंचना चाहोगे तो मर्जी तुम्हारी है। फिर नेक्स्ट वीक 76 क्वेश्चन कर लेंगे। तो ओके, ऐसा भी कर सकते हैं, वी कैन डू नेविगेशन डे आफ्टर टुमारो, बोथ बोथ द डेज। तो नेविगेशन में अभी हमारे को सरकमपोलर करना है, ट्वाइलाइट करना है, वैसे तो एक कॉन्सेप्ट है टाइम का भी। टाइम चैप्टर तुम लोगों ने किया था सर के साथ में? सर किया था। इक्वेशन ऑफ टाइम और टाइम। हाँ सर, वो इक्वेशन और इलॉन्गेशन वो सब किया था सर, पर भूल गया सर। पता है, इलोंगेशन नहीं कह रहा मैं, इक्वेशन ऑफ टाइम कह रहा हूँ। इक्वेशन भी हो गया सर। हो गया, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को टाइम मिलता रहेगा, जैसे जैसे मैं उसको ब्रशअप करा दूंगा, जितनी चीजें हैं ब्रशअप करा सकता हूँ उतनी चीजें मैं ब्रशअप करा दूंगा तुम्हारे को। तो जितना मुझे टाइम मिलेगा, जितने टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे उतने मैक्सिमम मैं कवर कर लूंगा। ठीक है, नो इश्यूज। सर वो इसका सर स्टैगर्ड वाले का सर एक बार सर देख लीजिएगा सर। टाइगर की यार धर्म संकट में डाल दिया तुम लोगों ने मेरे को ना अभी। धर्म संकट जिसे कहते हैं ना, बड़ा वाला धर्म संकट। वो एक फिक्स्ड क्वेश्चन है सर, वो सर थोड़ा अच्छे से आ जाएगा तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस रहेगा। करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। मैंने तुमसे कहा मैं बात जरूर करूंगा सर से, तो जो मैं कहता हूँ मैं कोशिश जरूर करता हूँ। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सर से पूछूं कि सर क्या कर सकते हैं इस केस में। थोड़ी सी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो गई है, सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है हमारे एंड पे, और उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है थोड़ा देखता हूँ मैं। सो आई विल ट्राई एंड टॉक टू सरीन सर टुडे, और उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, अगर वो बिजी हुए तो अलग बात है, मैं अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर दूंगा। तो आई विल ट्राई एंड सॉर्ट इट आउट। ठीक है सर। वो और फिर ये अभी सर अभी रिवीजन भी सर, अभी एग्जाम से पहले सर थोड़ा सा तो रिवीजन चाहिए, अभी वो भी टाइम ही नहीं बचेगा, एग्जाम भी देनी पड़ेगी अभी कंटिन्यू। रिवीजन मतलब मैं रिवीजन कराता रहूँ बेटा सेल लैब की? नहीं सर, बाकी मतलब बाकी सब्जेक्ट्स सर, अभी जैसे कि बाकी क्वेश्चन पेपर सर अभी खोल खोल के सारे देख रहे कर रहे हैं, तो सर वही अभी जैसे लग रहा है कुछ किया ही नहीं अभी तक। मेरी बात सुन बेटा, अभी कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के मत देखो। अगर क्वेश्चन पेपर अभी उठा करके सिर्फ सर से ज्यादा देखना है, वो लुक कि क्वेश्चन कौन से आते हैं, और उनको सीरियसली मत लो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर अभी उसको सीरियसली लोगे तो टेंशन हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा तो जो आता हुआ भी होगा वो भी लूज कर जाओगे। तो प्लीज डोंट सी द क्वेश्चन पेपर इन सच अ वे कि तुम सीरियस हो जाओ। जस्ट हैव अ लुक, ओके ठीक है आते हैं, हो जाएंगे हो जाएंगे, कोई बात नहीं। अभी सिर्फ उसको ऐसा मान के चलो, बड़ी ठीक है? मुश्किल से तो सीरियस हुए थोड़ा पढ़ने के लिए। नहीं सीरियस हो जाओ, मैं मना नहीं कर रहा, पर टेंशन मत लो कि अगर हम पास पेपर्स देख रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीजें नहीं मालूम है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि तुमने अभी तक भी पूरा सिलेबस एक बार भी एक साथ में नहीं पढ़ा है, तो टेंशन होनी लाजमी है। सो क्वेश्चन पेपर्स मत देखो, सिर्फ हम लोगों पे ट्रस्ट कर लो। हम लोग मतलब जितनी भी फैकल्टी पढ़ा रही है, दे ऑल आर एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, सो दे नो कि हम जो क्वेश्चंस क्लास में कराते हैं उसमें बहुत सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को सम्मिलित कर लेते हैं। ऑल हैव बीन एक्यूमुलेटेड एंड टॉट टू यू। सिर्फ हमारे पढ़ाए हुए जो नोट्स हैं सिर्फ उससे पढ़ो, उसके बाहर रेफरेंस के लिए किताबें उठा लो, क्वेश्चन पेपर देखना देख लो, बस सीरियस मत हो क्वेश्चन पेपर को देख के, सीरियस मतलब स्ट्रेस मत लो।
सिर्फ हमारे नोट्स पे जाओ। जस्ट इंटरनल एग्जाम्स के लिए मेरी गारंटी है, इंटरनल एग्जाम्स पास करने के लिए सिर्फ गो थ्रू आवर नोट्स कंप्लीटली, शुड बी ओके, पासिंग गारंटीड हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो टेंशन ना लो, सब पास हो जाएंगे, इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे क्लास खत्म कर रहा हूँ। विल सी यू टुमारो विद नेविगेशन। कल मैं अपना टॉपिक शुरू करने वाला हूँ सर्कमपोलर का। ठीक है, विल स्टार्ट दिस सर्कमपोलर और कल ही खत्म करेंगे सर्कमपोलर, ताकि मैं परसों फिर ट्वाइलाइट भी खत्म कर दूं, ताकि और मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक मैं तुम्हारी क्लास में ले सकूं रिवीजन के तौर पर, नेविगेशन, सेलेस्टियल नेविगेशन के। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय बाय। Thank you, sir.